हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन के गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें पहला प्रॉपर्टी सबसे पहला हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1। इसमें क्या होता है, अगर किसी लिमिट का अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यदि किसी इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो इंटीग्रेशन का जो मान है वो निगेटिव वैल्यू के बराबर आ जाता है। फिर से देख ले बाबू, अगर किसी समाकलन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट बदल दिया जाता है तो उस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो निगेटिव आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी बाबू। इसमें क्या होता है कि अगर किसी समाकलन में वेरिएबल आपको x दिया रहा है, वेरिएबल आपको x दिया रहा है और उस इंटीग्रेशन का अपर और लोअर लिमिट हम लोग चेंज नहीं करें, तो अगर वेरिएबल हम dt भी ले लेते हैं, t भी ले लेते हैं, तो इन दोनों इंटीग्रेशन का जो मान है वो आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी नंबर पर चलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरा प्रॉपर्टी बाबू। इसमें क्या होता है कि हम लोग समाकलन में जो वेरिएबल आपको x दिख रहा है, x के जगह पर सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट माइनस x dx यहां पर रख देते हैं। इसी का ये एक संक्षिप्त रूप है बाबू, इसी का ये नेक्स्ट फॉर्म है। इसको हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ करके हम लोग ऐसे ही स्टार मार करके इसको देख लेंगे बाबू। इसमें क्या है, लोअर लिमिट के जगह पर आपको 0 दे दिया है, लोअर लिमिट का मान आपको 0 दे दिया। अब क्या करना है कि आपको x के जगह पर क्या रखना है, a प्लस 0 बैठाना था। देख बाबू, a प्लस 0 कहने का मतलब तो यही है, तो यहां पर हम लोग x के जगह पर a माइनस x और dx रख देते हैं। इस प्रॉपर्टी पर आधारित हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाबू। प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखिएगा बाबू। यहां से निश्चित समाकलन से आपका, इसके प्रॉपर्टी से आपको बिहार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन यही से आपको पूछता है बाबू। इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन देता है। पहला क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल से देखेंगे बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल का देखेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन दे दे, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में 0 ले ले, अपर लिमिट आपका π/2 ले ले और कह दे बाबू साइन का अंडर रूट एक्स बटा में कॉस का अंडर रूट एक्स प्लस में साइन का अंडर रूट एक्स और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बाबू सॉल्व। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है उसको हम लोग i ले लेंगे, जो इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है उसको हम क्या मान लेंगे, i लेकर के सॉल्व करेंगे। अब सुन बाबू, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया बाबू, इसको हमने i मान लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि जहां जहां x आपको दिया है वहां वहां आपको a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स यहां पर रख देना है। x के जगह पर आपको क्या करना है, π/2 माइनस एक्स आपको बैठा देना है बाबू। तो यहां पर जहां जहां x आपको दिया है वहां हम लोग π/2 माइनस एक्स रख देंगे। ये आपका साइन π/2 माइनस एक्स बटे में आ जाओ बाबू, बटे में आ जाइएगा, बटा में ये आपका कॉस π/2 माइनस एक्स, स्टॉप करो उसको, प्लस में अंडर रूट में ये आपका साइन π/2 माइनस एक्स और ये आपका dx हो जाएगा। i इक्वल टू साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है आपका, साइन π/2 माइनस एक्स को हम क्या लिख देंगे, तो ये आपका अंडर रूट में cos x हो जाएगा, बटे में आ जाइए बाबू, बटा में ये आपका
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपका साइन हो गया प्लस में अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका cos x हो गया, यहाँ पर ये आपका dx हो गया। देख बाबू, फर्स्ट वाला जिसको आई माने थे इसको समीकरण 1 ले लेंगे, ये नेक्स्ट वाला समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों को अब हमें जोड़ना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमें ऐड करना है बाबू। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 इक्वेशन को यहां पर ऐड कर देना है बाबू। 1 प्लस 2 से क्या करेंगे, आई जोड़ देंगे तो ये आपका 2i हो जाएगा। देख बाबू, यहां से ये i और ये i दोनों को जोड़ देने पर वहां पर 2i, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। देखिएगा इन दोनों को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो बटा में तो दोनों सेम है, एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में sin x हो जाएगा। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो इससे तो ये बाबू एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर आपका अंडर रूट में sin x अब प्लस में अंडर रूट में cos x, ये आपका dx हो जाएगा। देख बाबू, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2, और यहां पर ये आपका dx बच गया। dx का इंटीग्रेशन आपका, dx का समाकलन क्या हो जाएगा, ये आपका x हो गया, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर आपका 0, x के जगह पर पहले अपर लिमिट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 में से 0 घटा देंगे तो पाई बाई 2, तो यहां से आपका i इक्वल टू 2 गुना में है उधर जाएगा तो बाबू 2 इधर गुना में है उधर भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, तो इधर से आपका ये पाई बाई 4 हो जाएगा। इस तरह से ये इंटीग्रेशन आपका हो गया सॉल्व बाबू। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन बाबू। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में शॉर्ट रूप में देखने को मिलता है बाबू। 2 नंबर में क्वेश्चन ये आपको पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। एक बाबू कभी कदार क्या करता है ना कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके पाई बाई 2 कंप्लीट कर देता है। जैसे ऊपर आपका दे देगा पाई बाई 3, नीचे आपका दे दिया पाई बाई 6, ऊपर 60 दे दिया नीचे 30 दे दिया। आपका साइन का पावर 5x बटा में कॉस का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बाबू। अब हमें पहला स्टेप क्या होगा, जो भी इंटीग्रेशन दिया है उसको हम आई ले लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे बाबू। जो समाकलन दिया है उसको आई ले लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। नेक्स्ट आई इक्वल टू पाई बटा 6 पाई बाई 3। एक्स के जगह पर हमें क्या रखना है, जहां भी एक्स है वहां अब हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देख बाबू, ये अपर लिमिट पाई बाई 3 और लोअर लिमिट पाई बाई 6 दोनों को जोड़ करके हमें यहां पर बैठा देना है। तो 30 में 60 जोड़ देंगे तो यहां से 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। पावर इसका क्या है, पावर इसका 5 है, बटा में फिर नीचे आ जाएंगे बाबू, बटा में ये कॉस का पावर क्या हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, पावर इसका भी 5 है, प्लस में साइन में भी यहां अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ देंगे तो यहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका हो गया। पावर कितना दिया है आपको, पावर में 5 दिया है, और यहां से आपका डीएक्स बाबू। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं बाबू। आई इक्वल टू, नेक्स्ट आई इक्वल टू पाई बाई 6 पाई बाई 3, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा हो जाता है, तो ऊपर ये आपका कॉस का पावर 5x बटा में कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन का पावर 5x हो जाएगा, प्लस में साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस का पावर 5x, और यहां पर ये dx हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बाबू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ देंगे
तो आई आई दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अपर लिमिट आपका π/3, लोअर लिमिट आपका π/6 और यहाँ पर dx बच जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे ना बाबू तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट, ये दोनों ऊपर नीचे सेम आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं बाबू, 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, अपर लिमिट π/3 है, लोअर आपका π/6 है। x के जगह पर लिमिट पारापारी बैठाते हैं, 2i इक्वल टू π/3 माइनस π/6। इसका एलसीएम ले तो बाबू, इसका एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 यानी 2π माइनस में ये पाई, 2π में से पाई घटा देंगे तो 2i इक्वल टू आपका π/6 हो गया। तो यहां से i इक्वल टू कितना, π/12, ये दो भागा में चला जाएगा वहां पर। इस तरह से ये आपका सेकंड इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व बाबू। चल बाबू नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे का कंसेप्ट देखते हैं बच्चा। देख बाबू आगे का एक पॉइंट हमेशा आप इसको नोट करके डाल लेना बाबू, इस पॉइंट को हमेशा आप नोट करके डाल लीजिएगा। तो अगर आपको 0 से π/2 का इंटीग्रेशन दे दे, 0 से π/2 का इंटीग्रेशन दे दे और आपको यहां पर देख बाबू, यहां पर साइन का पावर कुछ भी दे दे बाबू, एनीबॉडी कुछ भी दे दे, साइन का पावर कुछ भी आपको दिखाई दे, बटा में cos x आपको दे दे, यहां cos का भी पावर कुछ भी दे दे, cos का भी पावर कुछ भी आपको रहे, प्लस में यहां आपको sin x का पावर कोई भी नंबर दे दे, कोई भी नंबर आपको दे दे, केवल रियल होना चाहिए बाबू, ये रियल नंबर होना चाहिए। और यहां पर आपको dx इंटीग्रेशन पूछ दे तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता देते हैं, i इक्वल टू कितना लिख देते हैं, π/4। इसका डायरेक्ट सॉल्व करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन आपका π/4 आ जाएगा बाबू। जैसे कभी कदाल क्या करता ना कि जेई मेंस का एक क्वेश्चन दिया था बाबू, 0 से π/2, 0 से π/2, साइन का पावर दे देगा जैसे 2026 x बटा में, यहां पर cos का पावर दे देगा 2026 x प्लस में, यहां पर साइन का पावर दे देगा 2026 x और ये आपका dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका भी हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट बिना सॉल्व किए क्या कर सकते हैं, π/4 बाबू। इस तरह से ये इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं बाबू। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी से कुछ और क्वेश्चंस बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी से कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखना बाबू, नहीं तो और कुछ एक क्वेश्चन लास्ट इस प्रॉपर्टी से और बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू इस प्रॉपर्टी से। जैसे आपको ऊपर अपर लिमिट दे दिया π/2, नीचे आपको दे दिया 0, यहां पर आपको दे देगा dx बटे 1 प्लस में tan x दे दिया आपको, ये दे दिया बाबू 1 प्लस tan x। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाबू, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप tan को sin बाई cos में पहले चेंज कर लीजिए, tan को sin बाई cos में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे बाबू, इसका क्या करना है, अब आपको एलसीएम रखना है। तो cos x एलसीएम लेंगे तो cos x आपका ऊपर हो जाएगा बटा में, ये आपका cos x प्लस sin x हो जाएगा, cos x प्लस में sin x और यहाँ पर dx।
इसको क्या करना है ना कि इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, आई मान करके ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बाबू। अब क्या करना है, जहां पर x है, जहां पर x है वहां पर आपको पाई बाई 2 माइनस एक्स बैठा देना है, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स आपको ले लेना है बाबू। तो क्या होगा, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहां पर ये आपका हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा में आ जाइए, यहां पर भी आपका हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये आपका dx हो गया। अब क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा में हो जाता है कन्वर्ट, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देख बाबू, ये आपका हो जाएगा sin x बटा में cos 90 माइनस थीटा, यहां पर भी है तो ये भी आपका sin x हो जाएगा, और sin 90 माइनस थीटा आपका cos x हो गया, ये आपका dx हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकंड वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट आप प्लस में समीकरण सेकंड से, दोनों को हमें ऐड कर देना है। आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी है, आई आई जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2i बाबू, और ये इंटीग्रेशन आपका 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बटा में यहां पर भी sin x प्लस cos x है, यहां पर भी sin x प्लस cos x है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा sin x प्लस cos x और sin x प्लस cos x बटा में है, दोनों का एलसीएम ले करके हल करेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका dx आपका बच जाएगा। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं बाबू, इधर ये 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, अपर लिमिट आपका पाई बाई 2, लोअर आपका 0, x के जगह पर सबसे पहले पाई बाई 2 बैठाइए, x के जगह पर पाई बाई 2, तो यहां से भी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। देख बाबू, ये इस तरह से ये आपका समाकलन हो गया सॉल्व। तो अगर कभी कदार tan या cot के भी फॉर्म में दे सकता है, इस इंटीग्रेशन को tan या cot के भी फॉर्म में दे देता है, तो पहले tan को हम sin बाई cos में चेंज करते हैं, पहले tan को हम sin बाई cos में बदलेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम लेकर के तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी से बाबू। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन का अगला प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी से आधारित प्रॉब्लम में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर डी, चौथा प्रॉपर्टी बाबू, इसमें क्या होता है कि आपको अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी दिया रहेगा, यहां पर एक फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स, इस एक इंटीग्रेशन से हमें क्या करना पड़ता है, इसको दो इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है। देखिए यहां पर लोअर लिमिट हमने बी ले लिया, लेकिन अपर लिमिट का मान हमने सी ले लिया, अपर लिमिट का मान हमने सी ले लिया, तो नेक्स्ट अगला स्टेप में इंटीग्रेशन क्या करते हैं, लोअर लिमिट सी ले लेंगे और अपर लिमिट का मान ए रख देते हैं बाबू, और यहां पर एफ एक्स डी एक्स आपका हो जाता है। एक बाबू जनरली हम मान करके चलेंगे कि ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट बी आपका बच जाता है। इस प्रॉपर्टी में और क्या होता है कि सी का जो वैल्यू है, सी का जो वैल्यू है वो बड़ा होता है बी से, सी का वैल्यू बी से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किससे, ए से। सी जो है ए से छोटा है लेकिन बी से बड़ा होता है। जनरली इस टाइप के इंटीग्रेशन में आपको देता क्या है ना कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में आपको जो भी वैल्यू दिया रहता है वो मॉड में इंटीग्रेशन दे देता है, ऐसे इस टाइप का मॉड में आपको इंटीग्रेशन दे देगा बाबू। अपर लिमिट मान लो कि ले लिया 3 और लोअर लिमिट आपको ले लिया 1, इस टाइप का इंटीग्रेशन बाबू। तो सबसे पहले हम लोग सी का वैल्यू इमेजिन करते हैं, सोचेंगे सी का मान बाबू, तो सी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी मॉड में वैल्यू दिया है उसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं,
जो भी मॉड में मान दिया है उसको 0 के बराबर ले लेते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका 2 हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। यानी 2 जो है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इस तरह हम इसको अब दो पार्ट में तोड़ेंगे इस इंटीग्रेशन को बाबू। तो देख बाबू, i इक्वल टू, पहला वाला इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि लोअर लिमिट का तो मान 1 है, लेकिन अपर लिमिट का मान आपको 2 रखना है। अपर लिमिट का मान क्या रखना है, 2 लेना है। तो यहां से 1 और 2 हो गया। फंक्शन आपको क्या दिया है, x माइनस 2, x माइनस 2। अब सुन बाबू थोड़ा सा ध्यान से, x माइनस 2 में, इस मॉड में 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, x के जगह पर 1 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू हम रख दें, तो मान हमें निगेटिव मिलने वाला है। क्योंकि x का मान अगर हम 1.5 रख दें तो यहां से आपका माइनस में 0.5 आपका वैल्यू आ जाता है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन में हम आगे क्या रख लेंगे, ये माइनस ले लेते हैं और यहां पर ये आपका dx हो जाता है। फिर प्लस में बाबू नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो ये 2 वैल्यू आया था, ये आपका लोअर लिमिट का मान हो जाता है और अपर लिमिट आपका 3 हो जाता है। अब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई मान अगर यहां पर रखिएगा x के जगह पर, तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव दे देता है। तो ये मान आपका हो जाता है x माइनस 2 और ये आपका dx। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है बाबू। यहां से माइनस आपका बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2, माइनस में 2 का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये आपका 2x हो जाएगा। अपर लिमिट का मान 2 और लोअर लिमिट का मान 1, प्लस है बीच में बाबू प्लस। नेक्स्ट आगे देखेंगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2 का इंटीग्रेशन आपका 2x हो गया। अपर लिमिट का मान 3 और लोअर लिमिट का मान 2। लिमिट यहां पर बैठाई है, दोनों लिमिट पारापार यहां पर बैठा बाबू। पहले 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग दे देंगे, ये आपका 2 हो गया माइनस में। फिर यहाँ x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बीच में ये आपका माइनस हो गया। x के जगह पर लोअर लिमिट यहां पर बैठा बाबू, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और यहां पर माइनस 2 आपका, ये आपका हो गया प्लस में। यहां x के जगह पर पहले 3 रखेंगे बाबू, तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 और माइनस में 3 दूनी, ये आपका 6 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट का मान रखेंगे, यहां 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग दे देंगे 2, और माइनस में 2 दूनी, ये आपका 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इस कैलकुलेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस इसको रहने दो बाहर, ये माइनस में 2, यहां पर 2 में से हाफ घटा देंगे तो ये आपका माइनस 3/2 यानी माइनस माइनस प्लस में 3/2 हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट आगे प्लस में ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 9 में से 12 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा आपका। फिर माइनस में बाबू 2 में से 4 घटाएंगे माइनस 2, माइनस माइनस प्लस में आपका हो गया 2। इसको कैलकुलेट करते हैं आगे बाबू, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। यहां से देख बाबू, ये 1.5 है और ये आपका 2 है, 2 में से 1.5 घटा देंगे, माइनस में 1/2 बच जाएगा यानी माइनस 0.5। अब माइनस माइनस ये प्लस यानी 1/2 प्लस में बाबू। यहां क्या है, माइनस में 3/2 है, अब प्लस में 1 है, माइनस 3/2 है प्लस में 2 है, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा देंगे, यहां पर भी आपका 1/2 बच जाएगा। हाफ हाफ मिल करके यहां ये आपका 1 हो गया। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बाबू 1 आ गया। चल बाबू और कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित देखते हैं, इस पर आधारित, इस प्रॉपर्टी पर आधारित और कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे बाबू।
देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस मॉड वाला से रिलेटेड। मॉड वाला से संबंधित इस प्रॉपर्टी से और हम लोग कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं बाबू। आरडी शर्मा से, आपको आरडी शर्मा के बुक से करवा दे रहे हैं इस प्रॉपर्टी पर आधारित प्रॉब्लम। देखिएगा जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया है बाबू, नेक्स्ट देखिएगा तो जैसे मॉड में आपको दे दिया x+2, मॉड में आपका x+2, यहाँ पर dx दे दिया, अपर लिमिट का मान 4 दे दिया, लोअर लिमिट आपका -4 दे दिया। इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखिएगा इस इंटीग्रेशन को हमें बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मॉड में वैल्यू दिया है उसको 0 के बराबर ले लेंगे। यहां से x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -2। -2 किसका मान आ गया, c का मान आ गया। ये जो लिमिट यहाँ पर हम माने थे अपर लिमिट खुद से, ये c का मान आ गया आपका। तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला वाला पार्ट को जब हम लोग तोड़ेंगे तो अपर लिमिट का मान -2 और लोअर लिमिट का मान क्या है, यहाँ पर -4 आपको दिया है। अब देख बाबू, -2 और -4 के बीच का कोई भी मान यहाँ पर बैठाइए। जैसे यहाँ पर अगर हम -3 ले ले तो -3 + 2, -3 या प्लस में 2 आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब ये मान आपका निगेटिव आने वाला है। x+2 का ये जो मान है ये आपका माइनस में मिलने वाला है, ये आपका माइनस में वैल्यू आने वाला है। फिर बाबू प्लस, अगला इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि जो इसका अपर लिमिट था -2, यहां पर वो क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगा, और अपर लिमिट का मान आपको 4 दिया है। अब 4 और -2 के बीच का कोई भी मान यहां पर बैठाइएगा तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव मिल जाएगा। अब देख बाबू, इन दोनों का पारापारी अब इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले माइनस यहां से कॉमन ले लेना बाबू, x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, आप प्लस में 2 का इंटीग्रेशन आपका 2x, अपर लिमिट क्या है -2, लोअर लिमिट आपका -4 दिया हुआ है। नेक्स्ट बाबू आगे, इसका भी अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, x²/2 आप प्लस में ये आपका 2x हो गया। अपर लिमिट आपको 4 दिया है और लोअर लिमिट का मान -2 दिया है, -2। इन दोनों इंटीग्रेशन में अब पारापारी लिमिट बैठाते हैं बाबू, दोनों लिमिट को बैठाते हैं। पहले x के जगह पर -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग दे देंगे, 2 में 2, 4 में 2 से, तो ये आपका 2। फिर यहाँ पर x के जगह पर क्या रखना है, -2 रखना है, x के जगह पर -2, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा आपका। फिर बीच में क्या देते हैं, माइनस देते हैं। फिर x के जगह पर लोअर लिमिट यानी -4 बैठाइए, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग दे देंगे, ये आपका 8। फिर बाबू माइनस में ये 4 यहां पर रख देंगे तो ये 4 दूनी 8, यानी 8 में से 8 घट के ये आपका 0 हो गया। नेक्स्ट बाबू अगला, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में वैल्यू बैठाते हैं। यहां हमें 4 रखना है, सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग दे देंगे तो बाबू ये आपका 8, आप प्लस में यहां 4 रख देंगे तो 4 दूनी 8 बाबू, माइनस लोअर लिमिट का मान बैठाइए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग दे देंगे 2, अब माइनस में आपका क्या हो जाएगा 4 बाबू, 2 दूनी 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस यहां पर दिया है, ये माइनस, यहां से आपका क्या हो जाएगा, 4 -2, -2 माइनस माइनस ये आपका प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में ये तो आपका 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन बाबू। प्लस 8 में 8 जोड़ देंगे, ये आपका 16, 2 में से 4 को घटाएंगे -2, अब बीच में यहां माइनस है तो माइनस माइनस आपका +2। इस तरह से ये जोड़ने पर वैल्यू आपका क्या आ गया, 20। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया 20 बाबू। चलिए
और कुछ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे बाबू। अगले प्रॉपर्टी पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। देख बाबू, अगला जो प्रॉपर्टी है उसमें तो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन आपको जनरली आपको ऑब्जेक्टिव में उस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो आपका ऑब्जेक्टिव में उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर बाबू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से जो आपका प्रॉब्लम है वो आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है बाबू। चलिए देखिएगा इन नंबर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू। जैसे आपका इंटीग्रेशन आपको दिया रहता है बाबू -a से a, -a से a आपको इंटीग्रेशन दिया रहता है। ये एक फंक्शन है बाबू fx dx। तो यहां से इसका दो मान पॉसिबल होता है बाबू, दो वैल्यू यहां से पॉसिबल होता है। एक इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2 इंटू 0 से a, 2 इंटू 0 से a, और यहां पर fx dx। ये कब होता है बाबू? जब आपका फंक्शन क्या हो, जब fx आपका समफलन हो जाता है, समफलन है। जब fx आपका क्या है, समफलन है। fx आपका समफलन है, इसका मतलब क्या, x के जगह पर अगर हम -x रख करके सॉल्व करें तो हमको fx ही मिले, उसको समफलन कहा जाता है बाबू। चलिए अगला देखिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्ट 0 आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कब होता है बाबू? जब आपका fx जो है एक विषम फलन हो जाए, ऑड फंक्शन हो जाता है बाबू। जब fx आपका ऑड फंक्शन हो जाता है तब इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। अब कहेंगे सर ऑड फंक्शन कब होता है कोई फलन? तब अगर x के जगह पर हम -x रख करके फंक्शन को सॉल्व करें और उसका वैल्यू -fx के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। देख बाबू फिर से थोड़ा सा, -a से a तक आपको इंटीग्रेशन दिया रहा है, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट -a, एक फंक्शन आपको दिया रहा है। तो अगर ये फंक्शन समफलन है तो इंटीग्रेशन आपको इस प्रॉपर्टी के आधार पर सॉल्व होगा। लेकिन अगर फंक्शन जो है आपका fx वो आपका विषम फलन हो जाए, विषम फलन हो जाए, तब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं कि 0 है इसका इंटीग्रेशन। अब विषम फलन होने का कंडीशन क्या है कि फंक्शन में x के जगह पर अगर हम -x रख करके सॉल्व करें तब हमको -fx प्राप्त हो, तब हम कहते हैं कि फलन एक आपका विषम फलन है। तो चल बाबू इस प्रॉपर्टी पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी पर आधारित कुछ हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे बाबू, क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे देखिएगा बाबू, जैसे आपको एक इंटीग्रेशन हम दे रहे हैं बाबू, जैसे आपको साइन का पावर आपको 11x दे दिया और यहाँ पर ये आपका dx दे दिया। अपर लिमिट का मान आपको π/2 दे दिया, लोअर लिमिट आपको -π/2 दे दिया। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या दिया है। तो हमारा फंक्शन fx बराबर क्या दिया है, साइन का पावर 11x, ये हमारा फंक्शन दिया है। साइन का पावर 11x ये आपका फंक्शन दिया है। अब क्या करना है, इस फंक्शन को सबसे पहले हमें चेक करना होगा बाबू। इस फंक्शन को सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, यानी जांच करेंगे कि ये समफलन है कि विषम फलन है। जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, x के जगह पर आपको -x यहां बैठाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन -x, आप पावर में इसका क्या लिख देंगे बाबू, 11। चल बाबू इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये फंक्शन आपका f -x बराबर, साइन जो होता है वो निगेटिव मान को बचाता नहीं है, वो बाहर फेंक देता है बाबू। मतलब हम मान सकते हैं कि ये किसी लगन में गया, पूरी खा करके बहरी उल्टी कर दिया बाबू, ठीक है। तो ये आपका साइन का पावर, आपका ये जो निगेटिव मान है वो आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। पावर इसका क्या बाबू,
11 दिया हुआ है। तो सुन तो बाबू, अगर कोई भी निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव नंबर, और उसका पावर आपको अगर ऑड दे दे, ऑड नंबर, विषम संख्या दे दे, तो वो मान आपका क्या मिल जाता है, माइनस में मिल जाता है, निगेटिव मिल जाता है। अगर निगेटिव का पावर कोई इवन नंबर दे दे, सम संख्या दे दे, तो वैल्यू आपका पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है बाबू। तो यहाँ पर 11 क्या है आपका, 11 आपका ऑड नंबर हो गया। तो इस तरह से ये माइनस में साइन 11x हो जाएगा, साइन का पावर 11x हो जाएगा। अब सुन तो बाबू थोड़ा सा ध्यान से, अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से, यहां से f माइनस एक्स बराबर, ये माइनस है माइनस, ये साइन का पावर 11x जो मान दिया है वो शुरू वाला फंक्शन का मान दिया है। मतलब ये वाला कंडीशन कहीं पर अगर प्राप्त हो जाए, देखो हमें क्या मिला है, f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स प्राप्त हो गया। मतलब फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, और फंक्शन दिया हुआ है, विषम फलन दिया हुआ है। जब ये विषम फलन है तो इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, जीरो। इसका इंटीग्रेशन अब हम क्या लिख सकते हैं, जीरो, यानी हम लिख सकते हैं i इक्वल टू जीरो बाबू। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व बाबू। इस तरह का अधिकतर क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है बाबू। बिहार बोर्ड में देखिएगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर देखने को मिलता है। चल बाबू, और कुछ हम लोग क्वेश्चन इस पर आधारित देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे आपको दे दे x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका dx। पावर फिर से सेम दे दिया बाबू, -π/2 लोअर लिमिट, π/2 आपका अपर लिमिट। तो फिर से वही काम करना है, पहले देखना है कि हमारा फंक्शन क्या है बाबू, फलन हमारा क्या दिया हुआ है। तो फंक्शन आपका क्या है, x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है बच्चा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x दिया है वहां पर x का वैल्यू आपको क्या रखना है, -x रख करके सॉल्व करना है। तो ये -x का क्यूब इंटू में आपका साइन -x का यहां पर स्क्वायर बाबू। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू, इसको सॉल्व करते हैं। f माइनस एक्स बराबर -x का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा जाएगा आपका x का क्यूब, इंटू में ये साइन अपने वाला कहां फेंक देगा, अंदर वाला साइन कहां फेंक देता है, निगेटिव मान को बाहर फेंक देता है। लेकिन यहां पर स्क्वायर एक इवन नंबर है, 2 दे दिया है तो इवन नंबर है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव मान प्राप्त हो जाएगा बाबू। यहां से ये प्लस में आपका प्राप्त हो गया। इस तरह से आपको क्या मिला, f माइनस एक्स बराबर ये आपका -f(x) प्राप्त हो गया। ये आपका फंक्शन शुरू वाला ये मान आपको दिया है, ये वाला मान आपको फंक्शन का दिया है जो हम शुरू में माने हैं। इस तरह से ये फंक्शन आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। फंक्शन आपका बाबू ऑड हो गया। जब ये फलन ऑड हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, जीरो। इसका समाकलन क्या हो जाएगा बाबू, जीरो। फिर से इसका इंटीग्रेशन आपका जीरो हो गया। राधे राधे, जय हिंद।